Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर कल प्रीवियस क्लास में जो बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेशन, इसी से संबंधित एक्सरसाइज 8.3 में कुछ सवाल सब है, उसको आज सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसा कि पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर ऑफ 8.3 एक्सरसाइज में पहला सवाल इवैल्यूट कीजिए, मान निकालिए। तो इवैल्यूट में इवैल्यूएट मान निकालिए में 10 65 बट्टा cot 25। अब जैसा कि प्रीवियस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानकारी दिए थे, इसी फार्मूला का यूज करके ये मान निकालते हैं। फार्मूला यूज फिर से रिवीजन कर देते हैं कि जैसा कि आपको सिखाया गया, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर आप कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। अब आप एक बच गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 कॉट, तो सेक बच गया और कॉसेक बच गया। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसी फार्मूला का यूज करके हम इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं 10 है और यहाँ पर कॉट है। एक जैसा करने के लिए या तो 10 को कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉट में, या फिर कॉट को कन्वर्ट करेंगे 10 में। फिर से एक बार, यहाँ पर 10 है, कॉट है, तो या तो इसको बदल देंगे कॉट में या फिर इसको बदल देंगे 10 में। तो चलते हैं, इसी को कॉट में बदल देते हैं ऊपर वाला। तो 10 थीटा, आप देखते हैं फार्मूला में कि 10 थीटा अगर है तो इसका फार्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा। इसको यदि हम बदलते हैं तो कॉट लगाएंगे और 90 या माइनस थीटा के जगह पर थीटा के जगह पर 65 है, तो 65 कर दिया। फिर बट्टा में यहाँ पर कॉट 25 है। आपने देखा कि 10 थीटा, जैसा कि अभी बताया गया फार्मूला में, तो 10 थीटा तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ 10, यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 80 डिग्री तो 80 डिग्री एक्यूट होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। यहाँ ये नहीं कह देंगे 100 कहना गलती हो जाएगा, जब भी होगा तो एक्यूट एंगल में। तो चलते हैं, अब ये आप 10 को कन्वर्ट करना सीख गए। 10 को कैसे कॉट में लिखा, 10 थीटा की जगह 65 है, तो कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। तो इसी फार्मूला का यूज करके अब आप अगला स्टेप लिखेंगे कॉट, और इसको आप माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर कॉट 25 है। अब सेम चीज आया, कॉट आया, इसको आप काटना जानते हैं, 1 जा, तो काट करके इसका आंसर 1 आया। तो इस तरह से आप फार्मूला का यूज करके इस एक्सरसाइज का कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको बनाएंगे और एक्सरसाइज 8.3 आप बनाना स्टार्ट करेंगे, इजी वे में बन जाएगा। ध्यान रहे कि फार्मूला सब लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते स्मरण में आनी चाहिए। अब चलते हैं, इसी टाइप से कोई और सवाल लेते हैं।
10 2a, एक क्वेश्चन लेते हैं और 10 2a इक्वल टू में cot a माइनस में 18। यहाँ पर 10 2a बराबर में ये है तो इसमें a का मान निकालना होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a निकालना है। a का मान कितना होगा? अभी अभी आपको सिखाया गया, या तो इस 10 को कन्वर्ट कर देंगे cot में, या फिर इस cot को कन्वर्ट कर देंगे 10 में। तो चलते हैं अभी अभी जो सॉल्यूशन, अभी अभी जो फार्मूला यूज किए हैं इसमें भी क्या लिखा हुआ फार्मूला भी है। इस 10 को कन्वर्ट करते हैं cot में, तो लिखिए 10 थीटा, ये थीटा की जगह पर पूरा ये है, ये 2a एक्यूट एंगल होगा। ऑलवेज एक्यूट एंगल 90 से कम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 2a का मान जब भी होगा तो 90 से कम होगा। अगर a का मान 40 तो 40 गुना 80, अगर ये 45 तो 90 फिर एक्यूट एंगल नहीं हुआ। तो आप 30 कर सकते हैं। a का मान अगर 30 निकला, जो भी निकलेगा वो देख लेते हैं। तो इस तरह से ये 2a जो होगा 2a ये एक्यूट एंगल आनी चाहिए, होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट 90 से कम। अब चलते हैं 10 थीटा, ये पूरा अगर थीटा के जगह ये थीटा है तो 10 थीटा का फॉर्मूला अभी भी सिखा दिए हैं, cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर रखेंगे 2a। अब आइए 10 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा दिया गया यहाँ पर, आपको सिखा दिए थे 10 थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो 10 थीटा की जगह पर 2a है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर 2a आ गया, तो cot 90 माइनस थीटा, इसको 10 को कन्वर्ट कर दिया cot में, इक्वल टू का चिन्ह है, यहाँ भी आया cot a माइनस 18। अब आप कंपेयर कर लेंगे, काटेंगे नहीं, कंपेयर करने पर यहाँ भी cot है और यहाँ भी cot है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं कंपेयर करने पर, यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। 90 माइनस में 2a इक्वल टू a माइनस 18। आपने देखा कंपेयर किया गया, यहाँ थीटा के जगह पर ये था और यहाँ थीटा के जगह पर ये है, cot दोनों में है ऑन कंपेयरिंग। अब इसके बाद में आपको a निकालना है, फाइंड a, तो a को एक साथ में कर देंगे तो 90, e आएगा इधर 18, तो प्लस का साइन आप जानते हैं, और ये आ जाएगा बराबर में a और ये माइनस 2a बराबर के इस पार्टी इधर जाएगा इस साइड में, तो प्लस में 2a, इस प्रकार से 8 और 9 1 10 इक्वल टू में इसको करने पर आएगा 3a, और तब a जब निकालेंगे आप 108/3। अब इसको काटेंगे तो ये कट करके आएगा 3 3 जा 9 3 6 जा, देखिए 36 आया, a का मान 36 आया, 36 2 जा 72, तो ये 1072, और फिर यहाँ पर जो भी आएगा करके चेक कर लेंगे। इस प्रकार से a का मान 36 आया आंसर। चलिए किसी प्रकार का समस्या नहीं आनी चाहिए, ये इस टाइप का सवाल रहे और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आप फर्स्ट में दोनों को सेम करेंगे, सेम रेशियो, जैसे ये 10 में cot में है तो cot में चेंज किया, फिर इसका फार्मूला 10 थीटा का फार्मूला जो आपको सिखाया गया, 10 थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, यही फार्मूला दिया गया, कंपेयर किया गया और ये का मान निकल गया। इस प्रकार से और एक सवाल इसी में कि यदि एक सवाल और है इसी में, इसी टाइप से आप एक्सरसाइज में जब बनाना शुरू करेंगे तो इस फार्मूला बगल में एक पेज पर लिख लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, बगल में फार्मूला है और ये फार्मूला आप बनाते
स्मरण में आ जानी चाहिए, आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल और है कि इफ 10a इक्वल टू, क्वेश्चन, इफ 10a इक्वल टू में है 10b, 10a और इक्वल टू में 10b नहीं, कॉट भी है। आप देखेंगे एक्सरसाइज में है सवाल, एक्सरसाइज 8.3 में इस सब सवाल सब मिलेगा आपको। इफ 10a इक्वल टू में है कॉट, कॉट में b, 10a इक्वल टू कॉट b ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में रहेगा इफ यह बराबर यह, देन तब साबित कीजिए, देन साबित कीजिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। यह आपका क्वेश्चन हुआ। सॉल्यूशन कैसे बनेगा अभी सिखाया गया कि दिया हुआ है 10a इक्वल टू में कॉट b, ये दिया हुआ है गिवन में इफ। तो अभी सिखाया गया, बताया गया कि 10a को कॉट में बदलिए या फिर कॉट को ही 10 में बदलिए, दोनों में जो भी आपको सुविधा लगे। और फार्मूला आपके पेज पर आप लिख करके बगल में देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप दोनों में देखेंगे एक बार फार्मूला वाला पेज और एक बार यहाँ, और ढंग से सेट करेंगे। इसी को बदल देते हैं इस बार 10 में, तो 10 a लिख देते हैं। अब कॉट थीटा का फार्मूला भर देते हैं। कॉट थीटा का फार्मूला, कॉट देखिए ऊपर में लिखा है, यहाँ कॉट थीटा का फार्मूला है, कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा। इस कॉट के बदले में लिखेंगे, कॉट के बदले में लिख देंगे यहाँ कॉट थीटा का फार्मूला कि 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में b है। अभी आप फार्मूला वाला पेज देखेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा की जगह b है, तो कॉट का थीटा का फार्मूला दिया गया 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह b है, इसीलिए ये 10 b बराबर हो गया, कॉट b का मान हुआ 10 90 माइनस b। अब यहाँ भी ऑन कंपेयरिंग, जैसा कि इस क्वेश्चन में सिखाए थे, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं, a का मान a इक्वल टू आया 90 और माइनस में b। आप देख रहे हो ये 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, थीटा की जगह यहाँ पर a है और यहाँ पर 90 माइनस b है। यही चीज कंपेयर करने पर लिख दिया। अब इसके अगला स्टेप, आप माइनस में b है इसको इधर लाएंगे तो a प्लस आ जाएगा b इक्वल टू 90। यही आपको साबित करना था, प्रूव, PROVED। अब आप देखिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल सब और ये चैप्टर से हर हाल में 1 या 2 मार्क्स, हर एक एग्जाम में 2-3 मार्क्स, इसलिए कि अगर बट्टा वाला 1 नंबर का पूछता है तो इस टाइप का 2 नंबर, तो किसी साल 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन वो रिवीजन में होने की संभावना रहती है। और ये आसान चैप्टर है। आप जितना आपको समझाया गया ट्रिगोनोमेट्री में, आपने नर्सरी से क्लास 9 तक में इस ब्रांच से कहीं भी भेंट मुलाकात नहीं था। एकाएक 10th में ट्रिगोनोमेट्री दिया गया, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी 2-4-10 फार्मूला है जिसको ध्यान रखना है, और ये ध्यान आप क्वेश्चन बनाते एक पेज पर रखेंगे। एक बार पढ़ लिए, फिर 2-4 घंटा में आए, फिर उस पेज को उल्टा कर देख लिए, फिर जब सवाल बनाने के लिए बैठे तो अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से आप उसका यूज किया। फिर आप जब यूज कर लिया तो फिर मिलाया पेज से कि कहीं मैं जो लिखा फार्मूला वो सही है कि नहीं। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते ये आपको समझ में आ जाएगा। और जब एक बार सेट हो गया ब्रेन में तो फिर जल्दी भूलने की कोई बात ही नहीं है। तो अब आप ये 3 सवाल हमने अभी समझाया एक्सरसाइज से, 1, 2, 3 और 2 सवाल है, इसको हम समझाते हैं। एक्सरसाइज सबका ही सवाल सब है।
अब आप इसको फिर दूसरा अब इसके बाद में सवाल है कि इफ ए बी सी सवाल है, ये क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन एक है जो इसी एक्सरसाइज से है। ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन फाइंड या सॉल्व कीजिए, साबित कीजिए कि साइन बी जोड़ सी इक्वल टू कॉस ए बटे 2। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि सॉल्यूशन बताना है कि कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी एंगल ए बी और सी इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मीन्स किसी भी ट्रायंगल के अंतर कोण, अंदर वाला कोण का चर्चा किया है कि यदि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें ए बी और सी ये कोण जो है एंगल, इस सब इंटीरियर एंगल है। तो आपको बताना है सो दैट, इसी में बताना था सो दैट साबित कीजिए कि साबित करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में कॉस ए बाई 2। अब देखिए इस टाइप के सवाल आपके एक्सरसाइज 8.3 का ही सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, जो भी आप खोजेंगे उसमें मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन साबित करना है कि साइन इक्वल टू कॉस में ये आएगा। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो वेल दैट, क्या आप जानते हैं तीनों एंगल जोड़ने पर ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री होती है। आप ये त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180, ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, और ये तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री होती है। अब इसके आगे स्टेप लेंगे, हमें काम है b प्लस सी का, देख रहे हैं यहाँ b प्लस सी का। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम या अब ये दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तब डिवाइड करने पर आया ये a प्लस बी प्लस सी, और ये पट्टा में 2 है, यहाँ पर डिवाइड करने पर आ जाएगा ये कट करके 90 डिग्री। अब हमें आवश्यकता है b प्लस सी का, तो b प्लस सी रखेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। एंगल a बाई 2 प्लस में b प्लस सी बाई 2, ये देख रहे हैं b प्लस सी का काम आएगा, तो इसको हमने अलग कर लिया, इक्वल टू में 90। अब अगला स्टेप लेंगे, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में आएगा ये 90 है, इसको भेज देते इधर, तो माइनस में a बाई 2। अब हम क्या किया, अभी b प्लस सी का मान इस ट्रायंगल के तीनों कोण 180 वाला फॉर्मूला से ही हल करते करते इतना तक ले आया। अब आप LHS लिखेंगे, जो हमें साबित करना है। LHS में है साइन b प्लस सी बाई 2। अब आप इसका मान भर देते हैं, मान भर देते हैं साइन, और साइन के बाद साइन b प्लस सी। तो देखिए b प्लस सी का मान अभी जस्ट आया है, b प्लस सी का मान ये बॉक्स में दे दिया इसका वैल्यू, ये b प्लस सी का मान यहाँ भर दिया। क्या है, साइन b प्लस सी, b प्लस सी के बदले में ये लिखा है क्या, तो 90 माइनस a बाई 2। अभी आपको फॉर्मूला वाला चैप्टर पहले चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप देखें साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर ये है, तो इतना बराबर आ जाएगा ये कॉस थीटा के जगह पर है a बाई 2। इस प्रकार से अभी फिर इस फॉर्मूला का यूज करके देख लेंगे।
इसमें भी अभी सिखाया गया, बताया गया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा के बदले में साइन 90 और थीटा के बदले में a/2। तो यहाँ भी थीटा के बदले में a/2 cos a/2। सेम सेट करना है, सेम बात, यही बात यहाँ लिखा गया, यही पॉइंट दिया गया यहाँ b प्लस c/2 इसके का मान ये है और इसके बदले में ये 90 माइनस थीटा साइन में तो cos थीटा। हैंस इस प्रकार साइन 90 और साइन b प्लस c तो दिया हुआ है सवाल में साइन b प्लस c, साइन में b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2 प्रूफ साबित करना था, प्रूफ लगा लेंगे। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज का मैक्सिमम सवाल आज बता दिया गया। एक सवाल और है जो आप स्वयं बना लेंगे अब इस टाइप का सवाल सब में, वैसे समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक सवाल और रह गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें से बहुत बच्चा है, अब जो सवाल बनाते हैं वो बहुत को आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करेंगे। सवाल है साइन 3a इक्वल टू कॉस, क्वेश्चन है साइन में 3a, तो साइन 3a दिखाएगा इक्वल टू में कॉस a माइनस 26। आपको अभी इस टाइप का ढेर सवाल समझा दिया गया। आप क्या करेंगे, या तो इस साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में या फिर कॉस को साइन में, तो इसी साइन को कॉस में बदल देंगे जिस टाइप का सवाल अभी खूब समझाया है, और तब आप कंपेयर कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इसको यदि हम कॉस में चेंज कर देते हैं, इस साइन को अगर कॉस में चेंज कर दिया तो ये लिखाएगा साइन के बदले कॉस, तो यहाँ पर लिखाएगा कॉस और तब फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा की जगह पर है 3a। अब ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इस साइन को हमने कॉस में चेंज कर दिया और थीटा की जगह पर 3a है, तो यहाँ भी थीटा की जगह 3a रख दिया। इस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा रखा, और यहाँ भी है कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। कंपेयर कर देंगे तो कंपेयरिंग करने पर आएगा ये और ये बराबर, इस तरह से ये निकाल लेंगे। कंपेयरिंग करने पर आएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। इस प्रकार से इसको आप सॉल्विंग कर लेंगे तो 90 प्लस में 26 और इधर आ गया a और प्लस में आया 3a। इस प्रकार से 6 है और 11, फिर इसके बाद में प्लस में इधर आ जाएगा 3 और ये 4a, और तब जब ये निकालेंगे आप 116/4, तो 4 दूनी 8, 3 4 नंबर 36 29, ए का मान 29 आएगा इसमें। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 8.3 का सवाल जो भी है इसको ढंग से बनाएंगे और फॉर्मूला आपको बता दिया गया, उस सबको ध्यान पर रखेंगे। ठीक अगले क्लास में आइडेंटिटीज, इसके जस्ट अगला टॉपिक है आइडेंटिटी, जो अगले क्लास में समझा दिया जाएगा। थैंक यू।